शनिवार सुबह करीब 7 बजे राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर उस वक्त हलचल मच गई जब सैकड़ों की संख्या में वन विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अमला यहां पहुंचा। आम दिनों में श्रद्धालुओं और दुकानदारों की भीड़ से गुलजार रहने वाला पैदल मार्ग अचानक सुरक्षा बलों और मशीनों से भर गया। तारागढ़ दरगाह जाने वाले पैदल रास्ते पर दोनों ओर बनी कच्ची पक्की दुकानें एक एक कर गिरने लगी। धूल का गुबार, मशीनों की गड़गड़ाहट और अधिकारियों की तेज आवाजें माहौल को अलग ही रूप दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हो। लेकिन ये कार्रवाई किसी देश के दुश्मन पर नहीं बल्कि सालों से वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है। वन विभाग ने इस कार्रवाई के लिए अजमेर के अलावा टोंक, भीलवाड़ा और नागौर से करीब 250 वनकर्मियों को बुलाया। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 900 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी, मशीन ऑपरेटर और ठेके पर लाए गए मजदूर पूरी तरह मुस्तैद रहे। तरह की कार्रवाई की जा रही है, कौन सा है? ये वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने के लिए। जी, लगभग कितने जगहों को चिन्हित किया गया है? ये दुकानें हैं जो तारागढ़ में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, जो लगभग 200 के आसपास हैं। छोटी छोटी कैबिन नुमा दुकानें हैं। जी, जाब्ता लगभग कितना तैनात किया गया है? जाब्ता जो है वो मैं ये कहना चाहूँगी, हमने भारी मात्रा में हर प्रकार की कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए भारी मात्रा में हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र और पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। पूरी तरह से शांति है? पूरी तरीके से शांति, आमजन का बहुत अच्छा सहयोग है और यही सहयोग मैं आशा करती हूँ कि बना रहेगा। कार्रवाई के पहले दिन लगभग 100 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। कुल 268 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 60 पर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। उन्हें फिलहाल नहीं छेड़ा गया। वन विभाग की ओर से जारी सूची में साफ है कि ये सारी दुकानें वन भूमि पर अवैध रूप से बनी हैं। इन दुकानों को हटाने की प्रक्रिया कई महीने से चल रही थी, लेकिन आज कार्रवाई ने जमीन पर असर दिखाया। मौके पर शांति बनी रही, कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि प्रशासन पहले से ही कड़ा सुरक्षा घेरा बनाकर आया था। ग्राउंड पर मौजूद अधिकारी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दे रहे थे, पर प्रशासन ने फोटो और वीडियो खुद साझा किए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बुलडोजर चलाए गए, दुकानों को एक एक कर ढहाया गया। कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है, सभी नियमों का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 6 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही हैं। शांति बनी हुई है। वन विभाग ने कुछ जो अतिक्रमण है, जो तारागढ़ फोर्ट से नीचे लेकर अंदर कोट तक और बड़ा पीर क्षेत्र तक, जो वन विभाग की भूमि पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण किए हुए हैं, उसमें वन विभाग के एसीएफ कोर्ट ने मई में ही आदेश पारित किया था बेदखली का, जिसके अपील में कुछ लोग कोर्ट भी गए, कुछ स्टे भी उसमें लोग लेकर आए हैं। उसके अलावा जो भी अतिक्रमण है उनको हटाए जाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मजिस्ट्रेट्स की और जाब्ते की डिमांड की है। हमने इसको विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया है और लोगों से अपील भी की है कि वो जो भी वन विभाग में अतिक्रमण है वहाँ से उसको खाली कर दे, अपने स्तर पर उसको हटा ले, अन्यथा जो बेदखली की और हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं और जो भी पुलिस के अधिकारी हैं और फॉरेस्ट के अधिकारी हैं जिनको ड्यूटी पे लगाया गया है, उन लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई बार मौका देखा गया और आज पुनः उनके द्वारा मौका देखा जा रहा है और किस प्रकार से आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ की जानी है। अगर कोई इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव वहाँ की जाती है तो उसके लिए क्या आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी ताकि सेफली उसको किया जा सके, उसी के क्रम में आज टीम गई। सर, लगभग कितनी दुकानों को चिन्हित किया है और आगे क्या रहेगा सर? इसमें 250 से अधिक दुकानें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जिनको नोटिस दिया, सुनवाई करके एसीएफ कोर्ट ने उसमें आदेश पारित किया, जिसमें बेदखली का आदेश पारित हुआ और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करना एक गंभीर अपराध भी है, तो उसी के क्रम में आदेश पारित हुए और उसमें लगातार उनके द्वारा हमें ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि हम उनको इंक्रोचमेंट हटाने में जो आवश्यक जाब्ता और मजिस्ट्रेट दें। हमने पूर्व में भी उनको अवगत कराया था और पूर्व में मौसम को देखते हुए कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। अब जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट भेजेगा हम उनको आवश्यक जाब्ता और मजिस्ट्रेट उपलब्ध भी कराएंगे। साथ ही हमने वहाँ जो हमारी टीम्स ने दोनों ही जो रास्ते हैं उन पर लगातार जो भी दुकानें हैं उनके दुकानदारों से, मालिकों से लगातार आग्रह भी किया है, रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग, क्योंकि बेदखली का आदेश पारित हो चुका है, तो आप लोग अगर आपके पास इसमें कोई स्टे ऑर्डर है तो वो प्रोड्यूस करें, अन्यथा आप लोग इसको खाली कर दें,
ताकि आपका नुकसान नहीं हो। और ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो या तो खाली हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, और हमारी टीम का यही प्रयास है कि लगातार वहाँ से लोगों को हटाया जाए और इसके लिए जो भी एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो चलाई जाए। इस पूरे ऑपरेशन को देखकर एक बात साफ है, राजस्थान में अब वन भूमि पर कब्जा कर दुकानें खड़ी कर लेने का दौर खत्म होने जा रहा है। सरकार और प्रशासन का ये संदेश बिल्कुल साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं। तारागढ़ का ये पैदल मार्ग सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि कारोबारियों के लिए भी कमाई का जरिया रहा है। लेकिन अब वो हिस्सेदारी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो वैध रूप से व्यवसाय करते हैं। कैमरे की एंट्री भले ही बंद हो, लेकिन बुलडोजर की हर एक आवाज आज तारागढ़ की पहाड़ियों में गूंज रही थी, और वो आवाज सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रही, एक सिस्टम का नया आदेश भी सुना रही है। अब कब्जा नहीं, कानून चलेगा।